जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अक्सर हमें तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, स्टार्टअप्स और डिजिटल इवोल्यूशन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। और रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जापान को बीट कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और जल्द ही 30 नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमक धमक के पीछे एक और इंडिया है, एक ऐसी इकोनॉमी जो किताबों में नहीं मिलती लेकिन हजारों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलाती है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की द 4th इकोनॉमी। जब इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ तब हमें एक कमजोर इकोनॉमी मिली थी, पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 240 रुपीज थी और 1950-51 में लिटरेसी रेट 17% से भी कम थी। हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाए, पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया और 5 ईयर्स प्लान शुरू किए जिससे कि इकोनॉमी में थोड़ी हेल्प मिले। 60s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें फार्मर्स की इनकम 70% तक इंक्रीज हुई। इसके बाद तो इंडिया की ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ी है। 1990 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 5 to 6% के आसपास रही और 20s में तो इंडिया को शाइनिंग इंडिया कहने लगे, जहाँ ग्रोथ रेट 7 to 8% तक इंक्रीज हुई। जैसे ही 2007 में 7.66% और 2010 में 8.5%। लेकिन यह नंबर्स क्या पूरी कहानी बताते हैं? बट अब डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ टॉपिक्स जो इंडिया की इकोनॉमी की रियलिटी को अक्सर छुपा कर रखते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर लाखों लोग जॉब मार्केट के अंदर एंटर करते हैं लेकिन जॉब उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं हो पा रही है। 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 8% तक पहुंच गई थी। अप्रैल 2025 में यह 5.1% तक थी। और जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखा जाता है तो उससे पता चलता है कि एजुकेटेड यूथ को भी जॉब मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों फैमिलीज का स्ट्रगल है। और अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन रीजन है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को काफी हद तक इफेक्ट कर रहा है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया की ग्रोथ का फायदा सबको नहीं मिल रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2023 में इनकम इक्वलिटी 1950 से भी ज्यादा थी। 1955 में 0.371 था जो कि 2023 में 0.410 हो गया। टॉप 1% पॉपुलेशन के पास इनकम का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि इंडिया की बॉटम 50% पॉपुलेशन आज भी स्ट्रगल कर रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीजें, इनके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। फरवरी 2025 में हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन 3.6% तक कम हुई है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल को छोड़कर अभी भी 4.1% तक है। मतलब बेसिक जरूरतों की चीजें आज भी महंगी हो रही हैं। और गरीबी, आजादी के वक्त 1950-51 में एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का गरीबी रेखा के नीचे था। एग्जैक्ट डेटा वेरी नहीं करता बट 45% पॉपुलेशन गरीब थी। सालों तक गरीबी को कम करने की कोशिश चलती रही। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ तेजी से हुई और गरीबी में काफी कमी देखने को मिली। प्लानिंग कमीशन के डेटा के मुताबिक 2004 to 2005 में भारत में 37% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी, जो कि 2011 to 2012 तक घटकर 21.9% हो गई। ये नंबर्स दिखाते हैं कि प्रोग्रेस हुई है, लेकिन क्या ये नंबर्स पूरी सच्चाई बताते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिवाइज्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को देखें तो इसके हिसाब से अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है। और ऑक्सफैम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेकर्स नॉट मेकर्स कहती है कि दुनिया की 45% पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकलना एक बात है और एक डिग्निफाइड लाइफ जीना दूसरी। ये थे कुछ मेजर रीजन, बट इनके अलावा भी ऐसे कई रीजन है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, एग्रीकल्चर क्राइसिस, GST, ऐसे काफी सारे रीजन है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इंडिया का फ्यूचर डार्क। इंडिया की यूथ पॉपुलेशन, इनोवेशन, डिजिटल एडॉप्शन, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब तक हम इन कड़वी सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें ठीक करने के लिए सॉलिड स्टेप नहीं लेंगे, तब तक विकास केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाएगा। आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।